अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। क्या नाज़रीन 22 करोड़ अवाम अहमक और बेवकूफ़ है जो बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले के नान के ऊपर फिर नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं। इमरान खान ने भी 53 जलसों के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। कप्तान किसके ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? क्या इमरान खान नाअहल होंगे या फिर ये गिरफ्तार होंगे? क्या कप्तान को लॉन्ग मार्च की नाकामी का खौफ है? इस्लामाबाद ने साफ कह दिया है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, जमहूरियत की बसात नहीं लिपेटी जा सकती। हाँ, सिविल इमरजेंसी का नफाज मुमकिन है। मार्शल लॉ तब आता है जब मुआशरत ठीक हो, जब मुआशरत ठीक ना हो तो उस वक्त मार्शल लॉ नहीं आ सकता। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि बात डे ना आगे ना बढ़े, फिर भी आज हम इस पर बात करेंगे। क्या वाकई इमरान खान साहब के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हो चुके हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे? दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब फिर वही बयानियाँ दोबारा लेकर आए हैं, लेकिन इसकी जो पैकिंग है, इसका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर चौधरी साहब। और नाज़रीन, अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं 042362822728, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है 032280425880, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। नासिर चौधरी साहब, पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब की कल तकरीर थी, क्या पाकिस्तानी चैलेंज जिस तरह दिखाया, तकरीर दिखाई गई, वो कानून के मुताबिक दुरुस्त थी? पहले तो इस पे आए। दूसरा, जो आज अवाम को जो उन्होंने बयानिया दिया है, अवाम से शेयर किया है, आप इससे कहाँ तक इत्फाक करते हैं? बिस्मिल्लाह यूबी साहब, पहले तो ये है कि सबसे पहले तो वो लोग तलाश किए जाएँ जिन्होंने अभी तक, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि सागदार और मरियम क्लियर हुए हैं, नवाज शरीफ अभी क्लियर नहीं हुए। तो उनको किसने इजाज़त दी कि वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ जो है वहाँ से बैठ के डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और यहाँ पर पूरा मीडिया उनको कवर भी करे? आप देखें कि नवाज शरीफ ने वक्त के साथ साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो वक्त के साथ सीखते हैं। नवाज शरीफ साहब को जो है वो आप ये देखें कि मतलब 11 साल उन्होंने वफाकी हुकूमत जो है वो की, और तीनों दफ़ा जो है उनको 2.5 साल के बाद मतलब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। करप्शन के इल्ज़ाम थे, लेकिन आज भी उनका बयानिया वही है जो आज से 11 साल पहले था, यानी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, असासदारों के खिलाफ उन्होंने उनकी हज़ारसाई करने से वो बाज नहीं आते। अब जबकि मतलब लोग ये कह रहे हैं कि शायद 6 नवंबर को वो मरियम के साथ वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये बात नोट कर लें, 6 नवंबर को वो वापस नहीं आएंगे। वो उस वक्त तक जो एक, इसका मतलब फिर मरियम नवाज भी वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज भी मे भी लेट हो जाए, क्योंकि वो नवंबर में जो आम तैनाती होनी है, ठीक है, उस वक्त तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में आने का रिस्क कभी भी नहीं लेंगे, बल्कि उससे पहले आसिफ ज़रदारी भी जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये वक्त बताएगा कि मतलब जो शैतान की बसात है वो किस तरफ से बिछाई गई है। अभी तो जनरल बाजवा साहब ने सिर्फ ऐलान किया है, इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, क्योंकि एक लंदन प्लान का जो हिस्सा था उसमें भी कोई चीज़ें मतलब कई मुआहदे हुए हैं। अब ये है कि कहा यह जा रहा है कि देखें ना, दूसरी तरफ इमरान खान है, वो 53 जलसे कर चुके हैं, लेकिन हर जलसे में वो यही कहते हैं कि जी कि मैं जो है ना मतलब वो लॉन्ग मार्च निकाल दूंगा। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक खिताब किया है और उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है, वो पिंडी में उन्होंने कहा कि जी पिंडी सारा सज गया और अब आपकी मुलाकात मेरी, मैं इसके बाद कोई जलसा नहीं करूँगा, अब आपकी मेरी मुलाकात जो है वो लॉन्ग मार्च पे ही होगी। ये थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की है। वेर ऐसे कि 4 बजे जो सारा उनका जो स्केड्यूल आया है वो ये है कि वो मुल्क भर में जो सारा मज़ीद जलसे जो सारा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौरी तौर पर जो सारा मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, लेकिन अभी वो उस मूड में नहीं है, क्योंकि उनका पूरा स्केड्यूल अक्टूबर का जो सारा वो आ गया है कि जहाँ जहाँ उन्होंने फिर जलसे करने हैं, ये तो वो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि इसका नुकसान बजाते कुछ जो सारा में अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो वो इमरान खान को खुद ही होगा। वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मतलब किसी ने उनको यकीन दहानी कराई है कि खान साहब आप लॉन्ग मार्च ना करें, हो सकता है कि इलेक्शन। लेकिन चौ साहब, दूसरी तरफ देखा जाए जो वो लॉन्ग मार्च के भी कॉल नहीं दे रहे, कुछ ऐसी भी तो हस्तियां होंगी, ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे जिनको वो देख रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, वो लॉन्ग मार्च कॉल नहीं दे रहे, वो भी लोग बैठे इंतजार में वो लॉन्ग मार्च आए। ऐसे ही है कि मतलब देखें, बैकडोर जो सारा राब्तों की तस्दीक भी हुई है, ठीक है। इमरान खान को ये मनाया जा रहा है कि जी आप, हम इलेक्शन की डेट देते हैं, आप असम्बली में आ जाएं। इस पर तो वो तैयार है, क्योंकि डे फर्स्ट से उनका इस ट्रांस था कि भाई इलेक्शन की डेट का ऐलान करें,
मैं मतलब वो हम लोग इस्तीफे भी वापस ले लेते हैं, असम्बली में भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस्तीफे तो अभी तक जो है सिर्फ 10 मंजूर हुए हैं। तो वो भी चांस ये है कि अगर इलेक्शन की डेट ऑन कॉल हो जाती है तो फिर डेफिनेटली वो जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आज जो सबसे हैरानकुन बात वो ये है कि असद उमर साहब ने वो पूरे मतलब महीने के जो है ना वो जलसों का स्केड्यूल जारी कर दिया है। इट्स मीन कि वो इस महीने में भी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन शाम को जो उन्होंने अवाम को ये कहा कि जी ये मेरा आखिरी जलसा था, अब पिंडी पूरा सजा दिया गया है, तो मैं जो था ना वहाँ पे आ रहा हूँ और अब आपकी मेरी मुलाकात लॉन्ग मार्च में होगी। ये वक्त बताएगा कि आया वो लॉन्ग मार्च करे, क्योंकि उनके पास एक आखिरी तक का पता है वो लॉन्ग मार्च ही है। इसके अलावा और वो जब तक उनको कोई मतलब कोई असास अदारा या उनको अदलिया यकीन दहानी नहीं कराती, उस वक्त तक वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। रहा इस बात का कि वो खौफजदा हो गए हैं राना सनाउल्लाह से, बल्कि आज तो उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं जब लॉन्ग मार्च के लिए निकलूँगा तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जो है ना वो गायब हो जाएंगे, मतलब मेरे खौफ से। राना सनाउल्लाह के आज जो है ना तीसरी बार यानी डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन वो खुद गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उनसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने उनका मतलब उनके पुलिस ने कार्रवाई से दफ़ा इनकार कर दिया। 144 भी नासिर चौधरी साहब इस्लामाबाद में उन्होंने लगाई हुई है। 144 के खिलाफ असद उमर साहब ने अदालत से रजू किया, दरख्वास्त दी है। जी हाँ, तो अब ये है कि वहाँ पर डायरेक्टर विजिलेंस भी गए हैं, लेकिन पुलिस ने उनका कार्रवाई से इनकार कर दिया है। अब वो दोबारा कल फिर जो ना एंटी करप्शन अदालत से फिर वो जो ना रजू करेंगे कि मतलब हमें बताया जाए कि इस्लामाबाद पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, तो हम किसके पास जाएँ, किससे जाकर उनको अरेस्ट करें। वैसे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वाकई वज़ीर दाखिला है और इस्लामाबाद पुलिस उनके मतहत है। वैसे तो FIA भी उनके मतहत है। तो ये तो एक ब्लेम गेम चल रही है। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ आपको पता है। साहब आपको नहीं लगता ना ही ये लॉन्ग मार्च होगा, ना ही आर्मी चीफ की तैनात होगी, ना ही इलेक्शन के ऐलान होंगे और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब तो नवंबर की तकरीर से पहले नहीं आएंगे, ये एक बात है। 6 नवंबर की बात बिल्कुल झूठ है। अगर होता तो वो अभी तक उनकी टिकटें कंफर्म होती। अभी तक जो है ना नून लीग की क्या को ये कहा जाता है कि भाई आप बंदे इकट्ठे करें, तो हम लोग जो है ना बीच में सारे 15-20 दिन हैं, तो वो मतलब कैसे मतलब ये तो नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक तो वो क्लियर भी नहीं हुआ है। और आप ये देखें कि कल 2-3 लोगों ने जो है ना मतलब वो ये कहा उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ कभी तब्दील नहीं होंगे। हमेशा उनका प्रॉब्लम यही रही है कि वो हमेशा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते हैं। अच्छा, वो नाम तो निशाना तो बनाते हैं, उनका बयानिया भी यही था, वोट को इज्जत दो, लेकिन ये वो सबको पता था। आज अवाम जो 22 करोड़ अवाम है जो सब कुछ जानती है जी, उसके बावजूद आज फिर वो मीडिया पे उनकी तकारीर चल रही हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, उनके स्पीच चल रही है और आज भी अवाम नारे लगा रही है। क्या हम इतने ही बेवकूफ़ हैं नासिर चौधरी साहब, हम इतने ही हैं मैं कहें जो बात को समझ ही नहीं पाते? सर आप देख लें कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और जो है ना मतलब वो लोग जो मतलब अभी सार रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी ये कहा जा रहा था, हालांकि ये मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि हम PIA की जो है ना प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो ख्वाजा साहब रफीक ने उनकी भी जो है नफ़ी की है। उन्होंने कहा जी कि वो बादशाह आदमी थे, ये उनके अल्फाज थे कि वो बादशाह आदमी है, लेकिन ना तो हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं और रेलवे को भी सारा हम काम क्या करेंगे। जैसा आपको नहीं लगता किसी दिन ऐसे ऑडियो आएगी या वीडियो आएगी जिसमें असद वो जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे होंगे जनाब मैं तो ये गलती से सारा कुछ करता रहा हूँ, मेरा तो ये करना गलती होती रही है, ये मैं तो किसी के व्लॉग देखकर या किसी को मीडिया को देखकर मैं तो अपने एफिशिएंसी खुद दिखाता रहूँ, ये इनको हीरो बनाने के लिए ऐसा बयान भी आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा कि जिस तरीके से उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, वो जब जारी करेंगे तो क्योंकि इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ा उन पर इल्ज़ाम लगाया, वो ये उन्होंने कहा है कि मसनूई तरीके से जो है ना ये डॉलर की कीमतें बढ़ाई गई और जितने बैंक थे उसमें 8 निजी बैंकों ने 370 अरब डॉलर जो है ना वो 270 अरब डॉलर उन्होंने कमाए हैं। और उसमें से एक शख्स जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि जी 1 अरब 90 करोड़ रुपए जो है ना वो लेके वो शख्स गायब हो गई है। 1 अरब 70 तो वो लेके गायब हो गई है। अभी उसका नाम भी सामने ज़ाहिर है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो शख्सियत कौन थी जो इतनी हजरत चीज़ थी कि वो लेके गायब हो गई। पाकिस्तान में एक दफ़ा डॉलर ऊपर गया था तो 2 दिन में फैसला हो गया था जी, और जो मरकजी किरदार थे एक तो भाग गया था, एक गिरफ्तार हो गया था। अब ये देखें कि इसमें 8 निजी बैंक हैं और इसमें से इस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोए हैं।
ठीक है। जी, अब जी, वो कोई कह रहे शक हैं नहीं है। कि मसनूई तरीके से किया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन इसका लाजमी मतलब है होनी जो चाहिए। जहाज कराची में आते रहे वो 8 बंदे थे या 12 थे, उतर के आते रहे और वापस जाते रहे 3 दिन लगातार, जी वो फिर मसनूई सारा तरीक़ेकार वही था। जी बिल्कुल। वो देखें आप, तो जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर मतलब इस वक्त के जो अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो तो साग डार है। शहबाज लेकिन शरीफ तो नाम का चौधरी वज़ीर साहब आज़म है। देखो, कोई भी मिनिस्टर हो अपनी हुकूमत के बगैर, अपने लीडर के बगैर किसी में इतनी अखलाकी जरूरत है जो अपने खुद फैसले कर सके? नहीं सर, है ये तो हमारे माहौल में, इस डेफिनेटली माशरे में। ऊपर से उनको ऑर्डर प्रेशर था, तो उन्होंने, वरना मिफ्ता इस्माइल की क्या ज़रूरत थी कि वो मतलब वो इस के फैसले करता ये वो। तो दूसरा ये है कि आप ये देखें कि जो बैंकों ने एलसी खोली, जी। अब इतना बड़ा फ्रॉड इस मुल्क में हुआ है कि 270 अरब डॉलर का, तो बैंकों ने जो एलसी खोल नहीं रहे थे, जब खोली है तो उन्होंने जो सा ना पर डॉलर 10 रुपये जो सा ना ऊपर लिए हैं लोगों से। यानी मतलब जो इन्वेस्टर हजरात थे या इम्पोर्टर थे उनका तो यकीन करें उनका बेड़े गर्क हो गया है जो इस तरीके में ये मतलब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मतलब इमरान खान को आपने जो सा ना 3.5 साल दिए हैं, मुझे 6 महीने दे के दिखाएं, और 6 महीने में जो उन्होंने गोल खिलाए हैं वो आवाम के सामने हैं, उसमें कोई छुपे छुपाई नहीं है कि मतलब तो सब आगे हम उस तरफ आते हैं, जी वज़ीर आज़म साहब की तरफ ही आते हैं। 6 महीने में उन्होंने क्या किया, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब ने बयानिया बनाया है अवाम के सामने, जी रो धो के दिखाया है, मासूम बनने की कोशिश की है। जी पहले तो ये बताया कि मासूम बनने से अवाम इस निर्गे में फिर दोबारा आ जाएगी, उनकी मासूमियत पे फिर यकीन आ जाएगा। सर मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि जिस वक्त मरियम वहाँ पर लंदन पहुँची हैं, तो वहाँ पर पीटीआई और नून लीग के जो आप कारकुन थे उनका बड़ा ज़बरदस्त क्लैश हुआ है, और नवाज शरीफ चोर के वहाँ पे भी नारे लगे हैं। वेर एस के कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में अभी 4 बाहर रोज़ तो पहले लोगों जो में ना जो सब कुछ शऊर है, जी पढ़े लिखे लिटरेसी रेट है, पढ़े जी। लिखे इलम है लोगों के पास। हमारा तो यहाँ से वो नहीं, लिटरेसी रेट यहाँ नहीं तो है, लोगों ना को होने के नहीं, ना बराबर तो है। को पढ़ाया जा सकता है, वो जितना मर्जी करें, क्योंकि वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपनी बेटी के साथ बैठ के की है, और ये देखें जब से मरियम यहाँ थी उस वक्त तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अगर उन्हें किसी ने धमकाया था, इन्हें किसी ने डराया हुआ था कि भाई खबरदार आपकी बेटी यहाँ पर है, तो आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब फिर उनको उनका नाम लेना चाहिए। क्यों नाम नहीं लेते, बल्कि सामने आते भी नहीं, जब छुपते भी नहीं। आप सियासतदारों की बात करते हैं, अदालतों की उनका बात नाम करते हैं, लेना, उनका नाम, जर्नैल्स हैं, जजेस हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? मतलब इतनी इनमें हिम्मत नहीं है। इसलिए इमरान खान को देख इसके लें, लिए अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। मतलब जो लीडर होते हैं, मतलब देखें एक सियासतदान और लीडर में फ़र्क होता है। लीडर वो होता है जो कौम की तकदीर बदलता है। अवाम का जो लीडर होता है, अगर अवाम इतना यकीन है लीडर को, मैं अवाम मेरे साथ है, तो फिर उसको ओपन बताना चाहिए। और इसी तरीके से इसी तरीके से आप देखें कि इमरान खान साहब कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी इनकलाब की सबका, तुर्की की मिसाल सबके सामने है, उसके सामने है कि तुर्की की अवाम एक रात जो सारा वो सिर्फ जागी थी सड़कों पर, सारी रात जागी थी, उसके बाद वो आराम से सुकून में है और वो सो रहे हैं, उनका मुल्क भी तरक्की कर रहा है, वो मुआहदे भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इमरान खान भी जो था ना न्यूट्रल्स को कभी वो नहीं, जो साहब मुझे यहाँ से उस तरफ इमरान खान साहब तक दोबारा चलते हैं। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, बयानिया वही पुराना है, लेकिन अब जिस तरीके से अब उसको इख्तियार किया गया है, वो फौत की का उनकी मरियम की वालदा का बहाना लगा के जेल की, हाँ वो हमदर्दी समेटने के लिए कर रहे हैं ना। ये सारा कुछ, ये बयानिया अब चल पाएगा? जी नहीं सर, अब नहीं चलता। उसकी वजह ये है कि इस वक्त तो जितने पाकिस्तान टीवी चैनल हैं वो तो कहते हैं कि ये उनका प्लेलेट्स कम होने का वो ड्रामा था, उसमें हुकूमत बाकायदा खुद शामिल थी, क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल से भी टेस्ट करवाए गए थे, उन्होंने कहा जी प्लेलेट्स कम है। लेकिन इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट दी गई तो वो तो हुकूमत के बंदे भी शामिल थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी। उन्होंने कहा था कि बेचारा मर जाएगा, इसको जाने दे यहाँ से। और जिस तरीके से वो सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, तो वो इस तरह लग रहा था कि शहर को 20 साल का नौजवान है जो इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ, मतलब जिसके प्लेलेट्स कम हो वो तो बेचारा गिर रहा होता है। और मैंने इनको बजाते खुद सर्विसेज हॉस्पिटल में हमें मुलाकात करवाई गई थी, तो वो जब वो सूप लेके आए थे तो वो बड़ा गुस्से हुए थे। मतलब वो सब्जियों का सूप था, तो उन्होंने बल्कि आराम से बैठे बातें कर रहे थे, और इर्द गिर्द 3-4 लोग खड़े थे जिनको वो डिटेक्शन दे रहे थे सर्विस हॉस्पिटल में। तो वो उन्होंने कहा कि ले जाएँ मटन के जो सारा सूप लेके आए। तो बहरहाल ये तो खैर लीडर्स होते हैं, उनका कैलिबर भी होता है, वो वही कुछ करते हैं। वैसे किसके हुक्म पर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर उनकी तकरीर दिखाई गई? सर ये तो एक मुहिम है कि मतलब, और मैं एक और आपको चीज़ बताता चलूँ कि अभी 1 घंटा पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स करने वाले 2 हैकर्स को जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके नाम
दानिस्ता तौर पर जो वो छुपाए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है या ये झूठ है, मतलब वो इस वक्त गवर्नमेंट भी जो ना वो बुखलाहट का अच्छा, शिकार वो है। उसके जब से वो हैकर ने जब वो जुम्मे का दिन दिया था, उसके बाद जो साहब आप देखें जितनी भी ऑडियो आई हैं वो कप्तान की आई हैं, हुकूमत की कोई नहीं आई। हुकूमत की कोई नहीं आई उसमें। और कप्तान की जो आई है उसका कप्तान को नुकसान नहीं हुआ, उसमें उसका फ़ायदा ही हुआ। उसका बयानिया बिक गया, उसका बयानिया बिक गया क्योंकि वो कन्फर्म हो साइफर गया। को लेके वो चाह रहे थे, और साइफर के मतलब जो सारा उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा बिल्कुल मतलब हम इस पर खेलेंगे, अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने कहा जी वो साइफर गुम हो गया है, राना सलाम ने कहा पहले जी तो कि वजूद ही नहीं था। वजूद ही नहीं था। जी जी। फिर वहाँ वजूद नहीं था तो 2 मरतबा सलामती कौंसिल का इजलास, एक दफ़ा इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, एक दफ़ा शहबाज शरीफ। तो उसमें वो क्या डिस्कस हुआ जिसका उन्होंने मिनट्स भी उसके जारी किए और उसका अलामिया भी जारी किया। कोई चीज़ थी तो याद नहीं थी या थी, लेकिन अगर आप उसकी ऑडियो लीक्स हो रही है तो इन्होंने खुद गवर्नमेंट ने कहा जी कि वो तो इमरान खान अपनी जेब में डाल के बनी कला में ले गए। इमरान खान साहब तो कोई मान भी जाते हैं, ये आवाज़ को वो कर भी देते हैं। तो दूसरे कोई आज तक कोई ऐसा हुक्मरान या हुकूमती बंदा वो तो मानता भी नहीं है ऑडियो को। सर देखे ना इस वक्त जो उनके अपना उनके हवारी जो जर्नलिस्ट हैं उसमें सना बुच्चा, मुबशर लुकमान और हामिद मीर और दूसरे मतलब कई लोग हैं, मंसूर हैं, तो सलीम साफ़ी हैं, फिर नजम सेठी हैं। तो वो तो सना बुच्चा कहते थे कि मैं अल्लाह को हाज़िर जान के कहती हूँ कि नवाज शरीफ का जो प्लेलेट्स का ड्रामा था वो बिल्कुल झूठा था। तो अब बात यह है कि अगर वो झूठा था भी तो ये फिर कौन सा बयानिया बेच के आएंगे, और फिर क्या इनको वही अदलिया इनको फेवर देगी? अगर ये वहाँ बैठ के वो ठीक है एक दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं और छुप के बैठे हुए हैं, और जब वो बाहर यानी उनमें इतनी वो नहीं है मतलब कि वो बाहर निकलें और आवाम को फेस कर सके, क्योंकि वहाँ पर नारे जो लगते हैं वो तो फेस भी नहीं कर सकते, तो इजलास छुप छुप के करते हैं। तो वहाँ पर ये हालत जब पाकिस्तान में आते हैं तो अभी नहीं पता कि वो पाकिस्तान आते भी हैं कि नहीं आते, लेकिन मैंने आपको एक बात कंफर्म की है कि वो 6 नंबर पर नहीं आएंगे। उनकी बेटी हो सकता है आ जाए, लेकिन वो उसका भी डिले हो सकता है, क्योंकि वो 6 जब तक वो 28 और 29 रात की जो तकरीरी होनी है उसका जो साना जब तक वो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक आपको होना यकीन है तकरीरी होनी है जी। देखिए भाई तब तक वो उन्होंने ऐलान किया है, और उन्होंने जो ऐलान किया है ना यूबी साहब, आपने शायद वो वर्ड सुने होंगे, उन्होंने कहा था मैं मुकर्रर मुद्दत पर जो सारा मैं वापस चला जाऊँगा मैं, ठीक है, और फ़ौज अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। अब ये तो अल्लाह भी तो जानता है, क्योंकि वो एक सुपीरियर सीट पे बैठे हुए हैं और सरहदों के मुहाफ़िज़ भी हैं, और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी जो था ना वो सबसे मतलब मजबूत और प्रोफेशनल वो आर्मी है जो अपना मुल्क को जो सारा बचा रही है। वेरस के स्वात की पहाड़ियों पर तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, और छुप के कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो मज़ाइल नहीं दागे जाते, और कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई वतन का बेटा जो सा ना वो अपने वतन पे शहीद नहीं हो रहा। तो ये तो पूछना चाहिए आखिर ये पार्लियामेंट किस लिए है। चौसा मैडम सोबिया मुस्तफ़ा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं यूके से, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब मुझे ये बताएं थोड़े मैडम साहब के पास जाने से पहले कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च का बयानिया है ये अब कब तक चल सकता है? सर देखिए अगर तो ये डिले करेंगे इमरान खान तो ये मतलब ये बिकेगा नहीं पे, क्योंकि जितना बेचना था वो उन्होंने बेच लिया है। अब 2 चीज़ें आ रही हैं शाम को। असद उमर ने स्केड्यूल दिया है कि पूरे अक्टूबर का कि हम मज़ीद जलसे करने जा रहे हैं। मज़ीद जलसों का क्या फ़ायदा, मतलब आप वही मतलब क्राउड होगा, असेंबली में नहीं जाना, असेंबली में नहीं जाना, वो उस पर जा, तो फिर आप लॉन्ग मार्च की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आपकी कौन सी मतलब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अच्छा मैडम सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम सोबिया आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने देख लिया होगा आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो ये बताइएगा जो मरीम नवाज साहिबा लंदन आई हैं उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने वो सुनी होगी, उनका बयानिया फिर देखा होगा, पुराना बयानिया फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो उस पर क्या कहेंगी? जी देखिए मैं आपके साथ तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे लिया। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग लंदन से यूके से हमारे साथ बात करते हैं। तो मैं अगर आज आपके साथ इंग्लिश एक हमारे साथ बैठे हुए हैं गेस्ट, उनके साथ अगर आपकी बात कराऊं तो आप बात करना चाहेंगे? बट दैट वुड बी इन इंग्लिश। जरूर बात करवाएं। हेलो जी जी हेलो मैडम सोबिया आप नसर चौधरी साहब से बात करना चाहती हैं? हाँ मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश जो हमारे साथ मेरे पास गेस्ट बैठे हुए हैं
इंग्लिश में अगर बात करना कोई चाहेंगे तो मैं बात कर सकती हूँ. यस ले करें करें मैम करें. जी मिस प्लीज. हेलो. जी जी प्लीज दें उनको फ़ोन. Okay, fine. Brian, it's my friend Brian. Brian, this is Pakistan calling, and we were talking about the Pakistan scenario at the moment. So, could you talk to Pakistan at the moment, and how would you say that what is happening in Pakistan and what's the scenario going on and all? Can you please talk? Yeah. Yeah. He Yes, said he yes, supposed. sir. Most welcome. We welcome you in our program in DMH channel. I would like to question to you. Either Mr. Nawaz Sharif and Maryam Nawaz are coming back Pakistan on 6th November or not? Because Maryam had said she is gone for the surgery there, and but yet Nawaz Sharif is not clear from the court of the Pakistan. What do you say about that, sir? It's difficult because Pakistan is always in a state of flux with their governments, and they never seem to be very stable. Sir, do you understand that present government of Mr. Shahbaz Sharif is strengthened? पाकिस्तान में मसाले वाले. No, I don't realize. I'm not up to date with Pakistan. What do you say about Imran Khan long march? Because Imran the Khan, new survey right, about he'll probably Pakistan come back. politicians came that Imran Khan popularity is increasing day by day. First of all, he was on 31%, then 37, then 41. Now he is standing on 51 position. Whereas Nawaz Sharif's popularity rate is 21, Shahbaz Sharif only 4, and Bilawal and Asif Zardari got only 1% point. They can pull out the Pakistan from the crisis. What do you think about Pakistan? What Pakistan is doing at the well- moment, and whatever the floods and all Right. that you just said. Yeah, well, just tell them what. with the floods, we know about the floods, and we are responding as a nation from Britain, sending aid where it's allowed in. Of course, sir, flood had As destroyed. in politics, Imran Khan will probably come back and run a government. Sir, actually, flood had destroyed the Pakistan. Actually, 65% and all the crops are destroyed, and 3 million people are affected from their houses, and Just they tell are them now what you facing think the about disease. Pakistani government, whatever they are doing at the moment. Just tell them Well, about the government. Yeah, but most individual countries now have been affected by the Ukraine-Russian war, right? Yes, Pakistan was in the process of doing some sort of deal with Russia yes. for grain. So what do you think? Imran Khan was better or Nawaz Sharif is better? Who's better? I don't know because I don't live in Pakistan. If I lived in Pakistan, I'd know more about it. No, Who but, was better? Sir, then you think the of West course world- you are living in England, but you have rich news about Nawaz Sharif and Maryam Nawaz. They had press conference just one day before. As an international figure. Imran Khan is an international figure then. Yeah, because I'm a run-of-the-mill Okay. person in England, Okay. right, who knows about it, but basically through his cricket. All right. And cricket is supposed to be an honourable game, where we know politics isn't. Sir, do you understand Imran Khan pull out the Pakistan from the crisis? Well, Pakistan, like a lot of countries, is having problems with its food supply, Yes. right? And I've always said to various people who talk to me about or politics, if a government cannot feed its people, then that government gets chucked out, either in a rebellion or an election, or the government just disappears. Sir, what do you think about the American dollars
how much is falling day by day after the restoration of the new finance minister Ishaq Dar. What's the Yeah, but difference every between currency. Ishaq Dar and Miftah Ismail? Either this is due to only IMF influence. Well, the International Monetary Fund, Yes. right, which bails out various countries from time to time. Um, But sir, why the British pound. IMF had issued the money Pakistan, but United Council जो है वो मतलब again and again stressing के मतलब the help of Pakistan finance should be increased fivefold. Right. Now, in England, the price of milk, right, which is a staple thing, we have it for, it's supposed to have been, when I was a child, it was safeguarded, right, as a price and everything. It has now gone up 50% in the course of the year. Sir, popularity of the Imran Khan is The British 51% pound at the is moment. falling through the floor. The British government is chucking money at its people. Yes. Right? We are thankful to your British government, which are very so much. They are helping the flood victim. Still, they are providing the medicines and warm cloth, so and so. Yeah, well, as I say, and at the moment, European Union, Britain, Canada, United States, and some other countries are fighting a war against the Russians by proxy. All over the We're world, supplying helping the Ukrainians, Pakistan for the flood victims. but this, the knock-on effect is a food shortage in the world. Yes. So that is the knock-on effect. Now, if we can get through this winter in the northern hemisphere, this is, Actually, then we'll be just okay next year. winter is starting in Pakistan, Things will have and evened out. relevant institute are saying the winter will be very crucial for the flood victimized diseases and smoke. Of course, in the northern hemisphere, see? So once we're through this Pakistani winter, government then we claiming should they are come out making and the basic governments will take measures. Sir, what do you think about Imran? If Imran comes, Pakistan will pull out the challenges or not? Well, right, Pakistan, to me, has a long time been playing off the United States and Russia, and with China sitting in the wings, right? Politically, financially, and the rest of it. Well, now, सर लाइन पे रहो they're लाइन not पे रहो bothered. Russia's wrapped up now with the Ukrainian war. The Americans are wrapped up with Ukraine. So that only leaves China. यूके से कॉल है Of course, sir, there's no doubt about the world helps because Britain, US, Iran, Turkey, Saudi Arab, China, all are helping Pakistans. And now the main problem of the restoration of the flood victimized because the winter's just starting and they had the lot of problem of the diseases. Well, I always find that all these governments that give aid to other countries through natural disasters and that always want something out of it, something back. So my mind is that politicians, especially career politicians, are not to be trusted. Actually, you are saying actually definitely the senior politician of the Pakistan should sit together and solve the problems after discussion and after conversations. This is the only way. Instead of long march and quarreling on the roads, they should solve their problems in the parliaments.
Yeah, I told them the other day. I said we left the fucking Europe, right? Right? Oh, We, I'm we, sorry, we, Annie. we left the Europe. European Union, right? Because first of all, when we joined, it was a trade deal to do with trade. Then over the years, it developed into a political thing. Now, in Britain, we vote our politicians in. Thank you very much, Yeah. sir, sharing with your valuable views about the Britain's and the Pakistani government. And also, we are very thankful that the Britain also helping Pakistan in financial way and also Well, for the flood victimized. that is the British people, not necessarily the British government. We have advertisements on our TV. Thank and you very people much, sir, donate for helping. their funds. And we hope Okay. that this You're type of welcome. helping the peoples which are helpless, you and your government are serving and helping the peoples. We all of you salute you, your government, and all of you, sir. Thank you very much. And you. Thank you. Stay safe. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल्ला साहब। हेलो ज़ियाउल्ला साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? तो जनाब यूके से कॉल थी, तो वो ब्रिटिश सहाफ़ी थे, वो जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में, उनके जो बयानियाँ उसके बारे में। तो आपने सुनी होगी ज़ियाउल्ला साहब। और आप ये बताइए, पहले जो 144 इस्लामाबाद में लगी हुई है, उसका कहाँ तक असर हो रहा है? दूसरा, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कल स्पीच की है, बयानिया पुराना बयानिया उन्होंने दोहराया है, फिर एस्टेब्लिशमेंट पे और अदलिया पर तनकीद की है, उसको आप किस तरह देखते हैं? जहाँ तक दफ़ा 144 की बात है, दफ़ा 144 पहले दिन से लगता आया है और उसकी वायलेशन होती आई है। किसी ने भी आज तक दफ़ा 144 पर प्रॉपरली उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं किया, इसलिए उसकी वायरीज को चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट में। कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो गया है, देखते हैं अब उस पर कोर्ट क्या अपना वर्डिक्ट देती है। लेकिन इन चीज़ों को बैठ के सेटल करना होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट और सेनेट, ये दो फोरम है आपके कानून साजी के लिए। इशू ये है कि आप जब काला कानून की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो हमें अंग्रेज तोहफे में देकर गए थे, वो बहुत सारे काले कानून है, एक ये नहीं है। आप उस काले कानून को ही देख लें जो नजरबंदी का कानून है। किसी भी वजह से अगर कोई भी हुकूमत को लगता है कि इंतशार होगा, तो वो किसी को भी पकड़ के अंदर कर देते हैं और मुलाकात तक की इजाजत नहीं होती। आपके स्टूडेंट जेल वगैरह भी मजबूर होते हैं। अच्छा ज़ियाउल्ला साहब, डायरेक्टर विलिजेंस एंटी करप्शन के जो हैं, वो खुद उनकी सरबराही में एक और टीम आज जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाला को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, लेकिन जो है पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है और अब वो दोबारा जो है ना तीसरी मरतबा वो अदालत से रुजू कर रहे हैं। मतलब क्या ख्याल है, क्योंकि मशीर वज़ीर पंजाब मुसद्दक अब्बासी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अदालतें सर आंखों पे उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, वो होनी चाहिए और बहाल भी होनी चाहिए। उनकी कानून की रूह के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अदालत कामयाब हो पाएगी, इसलिए कि इसके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अख्तियार नहीं है। इसलिए कि इनके पास इम्प्लीमेंटेशन का जो दायरा है वो वफाक में जरा थोड़ा सा महदूद हो जाता है। इसलिए कि ये टीम जो एंटी करप्शन की थी, इनको भी स्पीकर के थ्रू, क्योंकि वो इस टाइम सिटिंग एमएनए भी हैं, सिटिंग एमएनए होने के साथ वो मिनिस्टर भी हैं, वो वाला प्रोसीजर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर कानून की बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान में कानून कहाँ होता है? सेनेट के अंदर घुस के सेनेटर्स को उठा लिया जाता है और चेयरमैन सेनेट मुंह तक रहा होता है। ये भी तो अलमिया है हमारे पाकिस्तान का ही। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, करवाए और इम्प्लीमेंट करने के पाबंद है इदारे। अब इतनी खुली खुली आप अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती तो ये तौहीन अदालत थी। किसने की? थाना इस्लामाबाद का जो थाना कोसार है जी, उसने की। जब आप किसी भी टीम को जो
जज की तरफ से भेजी गई है, जो अदालत की तरफ से भेजी गई है गिरफ्तारी के लिए, उसको आप ताउन नहीं देंगे तो आप खुली खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी इश्यूज बहुत सारे हैं। कम से कम उनको चाहिए था कि वो उस नोटिस की तामील तो करवाते। सर तमील भी नहीं हुई। कहते कि ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, फॉर्मेलिटी तो पूरी करते। उन्होंने तो फॉर्मेलिटी पूरी करने की गवारा नहीं की और उनके साथ ही तज़ीक आमेज रवैया अख्तियार किया, ये भी खबरें आ रही हैं। अच्छा ज़ियाउल्लाह साहब, मैं आपसे ये सारी चीजें जानना मॉनिटर हो रही चाहूँगा हैं। कि इस वक्त चूँकि आप कैपिटल में बैठे हुए हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर तो एक मतलब शायद मकबूजा में जाना आसान हो। आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है सर, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं आपकी। जी अब आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ये कॉल में को ना फ़ोन में कोई खराबी है, दोबारा आप दोबारा कॉल फिर वही करते डिस्टॉर्शन आ हैं, रही है। उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है जिसकी वजह से ये मामला आ रहे हैं। जी ज़ियाउल्लाह साहब, अब आवाज़ आ रही सही? हेलो। बात कटेगी। अच्छा नासिर चौधरी साहब जी मेरी बात आपसे पहले हो रही थी। जी अगर जिस तरह मियाँ साहब ने बयानी दोबारा स्टार्ट किया अदलिया के और उनके ख़िलाफ़, उनका बयानिया कहाँ तक कामयाब हो रहा है? दूसरा जो इमरान खान साहब ने एक बयानिया लॉन्ग मार्च को बनाया हुआ है, 53 जलसे हो गए, अभी तक उसकी कोई डेट नहीं दे रही। ये दोनों बयानिए अवाम में पॉपुलर कौन सा होगा? सर बात यह है कि इमरान खान जितना डिले करेंगे उतनी उनकी कदर ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि वो शेर आया वाली बात है कि चमन जलसों में भी आप लॉन्ग मार्च का और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी से मतलब या तो उन्हें डेफिनेटली मतलब रोका गया है कि 72 घंटे ठहर जाएँ, 48 घंटे ठहर जाएँ, लेकिन 1 महीना तो इससे में ही हो गया। अब उन्होंने कहा था कि मैं 12 रबीउल अव्वल तक का इंतज़ार करूँगा, वो भी रात हो गई। तो रात लोग सिर्फ चूँकि वो सीरत कॉन्फ्रेंस थी और वो नात के सान नात सुनते सुनते वो खुद रो भी पड़े, लेकिन लोगों का ये था कि शायद एंड पे वो ये कह दें कि बल्कि उनका एक पेज है PTI का, उस पर वो आ गया था कि उन्होंने कॉल का ऐलान कर दिया 15 अक्टूबर का, लेकिन वो बहरहाल वो बाद में हटा दिया गया। तो अभी तक जो सा ना वो नहीं दे रहे। फिर इसके असद उमर साहब ने पूरा स्केड्यूल दिया है इस महीने में जलसों का, तो जो जो ये जलसे करते जाएंगे भी जलसे नहीं होंगे, जलसे ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। जी, डेफिनेटली हो तो यही रहा है। इलेक्शन होना है, हाँ जी, ना कुछ होना है, ये हुकूमत इलेक्शन। और जो सही लोग वहाँ पर जानते हैं वहाँ की पोजीशन को, वो ये कहते हैं कि बैकडोर जो सना वो मुज़ाकरात की जो सना वो बात हो रही है, तो नौबत शायद लॉन्ग मार्च की ना आए, ना शहर जाम करने या बंद करने की नौबत ना ही आए, और इलेक्शन की डेट उनको दे दी जाए, क्योंकि उनका डे फर्स्ट से जो सारा वो स्टांस यही है कि इलेक्शन की डेट दें। तो बाकी जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की बात करें तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने कल अदलिया और साजदारों को मतलब बात करके, इधर कप्तान साहब भी तो न्यूट्रल का कहते हैं बार बार, लेकिन नाम तो वो भी नहीं लेते। मतलब अखलाकी तौर पर अगर कोई लीडर है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सियासतदान की बात कर रहा, लीडर वो होता है जो लीड करता है किसी को, तो अब उसमें इतनी मतलब अखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि वो नाम ले कि भी फलां बंदा जो सा मतलब मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, लेकिन ऐसा जो सा ना तो नवाज शरीफ तो खैर उनसे तो की नहीं जा सकती, तो वो किसी स्पाई का भी नाम ले लें, क्योंकि अब वो कह रहे जी उस वक्त के जजेस ने मेरे साथ ये किया है, वो अल्लाह ताला उनकी वो जन्नत में जगह दें उनकी बेगम को, तो वो उनका कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जिस वक्त कुलसूम डेथ बेड पे थी और इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरी बेटी को उस वक्त अरेस्ट किया गया। यानी ये तमाम एक जज्बाती एक तकरीर थी, और एंड पे आ गए उन्होंने कहा जी कि मैं वो मेरे 5 साल कहाँ गए, वो जो मतलब मुझसे छीने गए उस वक्त के जजेस से, तो वो साहब ने अब आज तक पाकिस्तान में किसने किसका साथ दिया है? यहाँ तो मरने के बाद पता चलता है वो बंदा बेगुनाह था। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तो वो बंदे उम्र कैद गुजार देते हैं, जब पता लगता है बाद में इसको केस अभी तक उसको बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो खासतौर पर दीवानी जो केस होते हैं उसमें लोगों को जो सना या फौजदारी मुकदमा में ऐसा होता है लोगों को फांसी भी हो जाती है, तो पता चलता है कि नहीं वो तो बंदा आपस जिंदा निकल आया जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उनको फांसी दी गई। इससे दीवानी केसेस में जो सना वो कहते हैं जी कि वो दादा केस करता है तो पोता वैसे वो सियासतदान भी मासूम बन जाते हैं, अवाम के अपनी हमायत हासिल कर लेते हैं। कुछ हमारे ऐसे में मुल्क में केस हैं जैसा मलाला यूसुफजई थी, उसके साथ क्या हुआ तो वो आज वर्ल्ड में मशहूर हैं। कितनी मलाला यूसुफ हैं पाकिस्तान में जिनके साथ रोज़ाना क्या कुछ नहीं होता ऐसे ही है, और कितनी ऐसी मलाला हैं जिनके साथ सब कुछ होने के बावजूद उनकी अदालत तक रसाई भी तक भी नहीं होती और मीडिया तक उनकी खबर तक नहीं चलाता। कभी किसी ने पूछा है
मुख्तारा का देखो केस था, वो आज वो पूरी दुनिया से वो फीडबैक ले रही है, उसको भी मिल रही है। ये अलमिया क्या है चौसा? सर ये एक्चुअली ना ये बूस्टअप किया जाता है किसी भी मामले को लेके ना। तो मुख्तारा का भी केस इस तरह ही था, इस तरह ही मलाला यूसुफजई का भी इस तरह ही था, आसिया बीबी का भी इस तरह ही था। तो बात ये है कि ये दुआ जोरा का केस चला था, दुआ वो जोरा, लड़की, हाँ वो कितनी लड़कियां डेली घर से निकलती हैं, जी, कभी ऐसे किसी ही ने है। उसको पीछा किया, कभी कोई आपने को खबर लगती है, खत्म हो जाती कहानी। वो कितना टॉप पे गया केस। सर वो इससे ही है कि जिसके पीछे बूस्टअप करने के लिए कहा जाता है वही केस बूस्टअप होते हैं, और उस पर मीडिया भी खेल रहा होता है, ठीक है। उस पर जो सा ना वो NGOs भी खेल रही होती हैं, वो भी आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो सा ना वो कोई बड़ी उससे खबर आ जाती है तो वो दब के रह जाती है। तो इस तरह इंसाफ तो मतलब ना होने के बराबर ही होता है, जो वेरी सॉरी टू से कि मतलब उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और वो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कब्र में भी पहुंच जाते हैं लेकिन इंसाफ उनके नसीब में नहीं होता। वो तो डेफिनेटली फिर अल्लाह की दर्द में जाके वो इंसाफ मांगेंगे। अच्छा चौसा, दूसरा नवाज शरीफ साहब जिस तरह मरियम नवाज को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो अपना जानशीन इनको मुकर्रर करना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनके बेटे तो पाकिस्तान आने से इनकारी हैं, वो तो मानते नहीं हम पाकिस्तानी जी हैं। हाँ, उनको अब तो वो पूरी पाकिस्तान की सियासत फिर मरियम नवाज संभालेगी जी, वो संभाल चुकी हैं। आप ये देखें कि जिस क्या? तरह वो देखो गई एक थी- मुल्क में एक खानदान बाहर बैठा है, उसके भाई बाहर कारोबार करें, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज साहब पाकिस्तान की लीडर बन के फिर वो बाहर चली जाएंगी। सर यही तो अलमिया है कि वो मुरोसियत है, और ऐसी मुरोसियत है कि वो शरीफ ख़ानदान के अलावा पाकिस्तान में जो सारा कोई दूसरा हुक्मरान देखना नहीं चाहते। अभी तो ये मतलब इमरान खान की मतलब वजह से इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन जीत गए, और दोबारा परवेज साहब को जो सा ना वो ये शायद PTI का एहतजाज थे, जलसे थे, जो महंगाई थोड़ी सी हाँ। जहाँ तक गई है अभी इससे भी डबल हो जानी थी। डेफिनेटली इस तरह ही है। और अभी मतलब वो सलाब का जो है कि जी अभी देखें कि सियासत ऊपर आ गई, फिर लॉन्ग मार्च ऊपर आ गया, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर आ गई। वो बेचारे जो मतलब इस वक्त वैसे सलाब शहबाज की शरीफ जद में साहब है वो- वैसे चौ साहब जितने वो हीरो बन के आए थे, जितना उनको तजर्बाकार कहा जाता था, जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था, जितना अच्छा उनको सियासतदान कहा जाता था, ये 6 माह की परफॉर्मेंस देखें फिर तो सब कुछ नहीं सर, वो जीरो पे चला गया। ये तो सागदार साहब ने आके वो, और वो IMF खुद कहता है कि जो सा ये फिर मुस्लिम तरीके से जो सा ना वो जिस तरह पहले वो करके गए थे कि वो डॉलर कहाँ पे ले आए, तो और इस तरह ही करेंगे। अभी वो कहते हैं जी मैं 15 दिन मुझे दें, मैं डॉलर 200 से नीचे ले आऊँगा, और उनको किस ये तरह हुनर जो आता सब है। मसनू और वो मसनू तरीका है ना, उसका पहला खमियाजा कौम भुगत चुकी है। कौम IMF बिल्कुल की सूरत भुगत में चुकी जो है। कर्जा हाँ जी। वो जुर्माना किया गया था वो जी। पहले दे चुके हैं। पहले सबको उनके परफॉर्मेंस सबके सामने, उसके बावजूद वो हीरो हैं, तो किस तरह करके दिखाएंगे? फिर वो मसनू तरीके से करेंगे, फिर महंगाई का इसका मतलब फिर एक डबल ट्रिपल तूफान आएगा। सर ये कौम की बदनसीबी रही है 75 साल से कि यहाँ पर जो 90 साल के लिए हुकूमत करने के लिए आए थे और उन्होंने एलिगेशन लगा के करप्शन के लोगों को निकाला, वो लोग आज फिर वैसे के वैसे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये देखें कैसी बात है कि नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस एवन फील्ड रेफरेंस जिसमें उनको सज़ा हुई थी कामा की और दूसरे की, उसमें वो देखें कि वो उसी जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी मुझे हिसाब दें। अब इनको हिसाब कौन देगा? क्या आप कामा को छोटी चीज़ समझते हैं? एस्टैब्लिशमेंट देगी, इदारे देंगे, सर साहब कैसे वो देंगे? मतलब बात यह है कि कामा रखना की छोटी बात थी कि एक पाकिस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ पर आप कामा की छोटी सी नौकरी का रख के, और उस कामा की जो सा ना वो उसके अंडर आप जो सा ना मतलब करोड़ों डॉलर जो सा ना वो पाकिस्तान से और जो सा सबसे बाहर बड़ी मुंतकिल कर बात रहे है थे। जैसे इमरान खान साहब का वो रोना रो रहे हैं, तो इमरान खान साहब की तो जब हुकूमत नहीं थी वो जी। केस इमरान खान साहब ने नहीं करवाए थे। ऐसे उनके ही है खिलाफ कि जो केस थे मतलब- वो इमरान खान साहब ने तो नहीं करवाए थे, जो नहीं उनके नहीं केस में थे। जी हाँ बिल्कुल, वो तो उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो तो जन्म शरफ ने जो सारा हो सका करवाया था। या आसिफ ज़रदारी के खिलाफ जो 11 साल उन्होंने सलाह भुगती है, कल को आसिफ ज़रदारी क्लेम करते हैं तो वो डेफिनेटली वो नवाज शरीफ का गिरबान पकड़ेंगे, क्योंकि उस पर जो 11 साल की जो उन पर केसेस बने और उन्होंने 11 साल सलाह अच्छा भुगती। तो सब एक बड़ी बात जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और गैस का जो एक खतरे वाली घंटी बजाई है, सर्दियों में गैस मुश्किल होगी, मिलेगी नहीं। आप क्या समझ गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है, ये जो खतरे की घंटी बजाई है ये क्या आवाम के लिए एक फिर ऐलान है? सारी बात तैयारी ये है कि का भी तैयारी गर्मियों कर में ले भी अपने गैस आप। जो सा ना उसकी शॉर्टेज रही है। सर्दियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी घर में गैस होगी। उसके लिए सुई नॉर्दर्न कंपनी और जो दूसरी कंपनियां हैं वो जो सा ना उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है कि वो सिलेंडर जो सा ना वो 2600 का सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें कितनी गैस होती है वो एक दिन इस्तेमाल होती है या जो है वो आप पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अब वो जो सा ना सुई नॉर्दर्न कंपनी जो है वो और सिदर्न कंपनी जो है वो आवाम को घर घर जो सा ना वो सिलेंडर सप्लाई करेंगे, जिसे आप प्रीपेड आपके जो सा ना मतलब मोबाइल फ़ोन होते हैं इसी तरीके से जो सा ना वो सिलेंडर अच्छा दिए जी, साहब जाएंगे। आपको नहीं लगता सोलर को बेचने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने बेटे ले जाके सलमान को तुर्की में मुलाकात करवाई थी जी और ये अंदिया दिया था कि सोलर पर सस्ते कर्जे दिए जाएंगे, ये बिजली भी शाखसाना उसी का नहीं, इसलिए महंगाई जो 60 रुपये पे यूनिट जा रहा है, ये मजबूर हो जाए लोग सोलर तो खरीदने सर में। उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर कर तो दिया बाकी घुमाने के जितने हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के इदारे हैं वो तमाम सोलर पे मुंतकिल करें, तो वो डेफिनेटली ऊपर से फिर नीचे आएंगे ना, फिर घरों पे भी जो सा ना वो किस्तों पे जो सा ना वो सोलर पर देंगे, क्योंकि जी वापडा की बिजली मतलब या कोयले की बिजली वो भी बहुत महंगी है, या फिर जो सब हमने किस तरह मुआहदे किए देंगे थे जिन कंपनियों से हुकूमत के मुआहदे हैं, जितने 38,000 मेगावाट के जो उन्होंने हर साल हुकूमत ने अदा करने होते हैं, जो इस्तेमाल होती है वो तो 25-26 हज़ार मेगावाट है, तो फिर उनके जो मुआहदे हैं उनको किस तरह कर्जे दिए जाएंगे, सोलर के जरिए थोड़े दिए जाएंगे। नहीं वो दिए तो नहीं जाएंगे डेफिनेटली, वो उसके लिए जो सा ना क्योंकि वो तकदो ये कह रहे हैं कि किसी इतने महंगे प्रोजेक्ट जो लगाए हुए हैं उनको किस तरह संभाला जाएगा, उनको कौड़ियों को भाव बेचा जाएगा। सैलाब की आड़ में जो सा ना हम पाकिस्तान जो सा ना हुकूमत वो गैर मुल्की कर्जे किसी भी तरीके से माफ़ करवाए, तो वो कर्जे किसी बात से सर माफ़ होंगे ना, मतलब वो हुकूमतें भी देख रही हैं कि पाकिस्तान को जो अमदाद दी गई वो कहाँ जाती है। 2005 में भी ये साबित हुआ, 2010 के सैलाब में भी साबित हुआ, अब फिर वही साबित हुआ कि मतलब ये मतलब विक्टिमाइज हमेशा वही लोग होते हैं बेचारे, हमेशा जो होते आए हैं। और यहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जितने भी मतलब बात है शख्सियत अच्छा साहब, जितने हुकूमत के तादी थे अब नज़र कितने आ रहे हैं, नज़र कौन आ रहा है? डे फर्स्ट से आप ये देखें कि जिस वक्त ये ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त सिर्फ मरियम नवाज के अलावा जो सा ना पीडीएम का कोई रहनुमा जो सा ना उनके साथ नहीं था, और वो भी उनके जलसे जो सा ना वो ना होने के बराबर थे। इमरान खान ने एक टेम्पो बनाया हुआ था और उन्होंने जलसे किया, उसी वजह से वो ज़िमनी इलेक्शन जीते भी। अब फिर 16 अक्टूबर को जो सा ना डेट अनाउंस हुई भी है, लेकिन वो अभी से वो कह रहे हैं कि इसमें भी आसमान यारवली को जो जमात है ANP, उन्होंने अगर ज़िमनी इलेक्शन ना हुआ तो उन्होंने लादगी का ऐलान कर दिया हुकूमत जी हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा है। और उसके अलावा जो सा ना वो देखें उन्होंने कल क्योंकि MQM लैदा हो रही थी तो उन्होंने उस शख्स को जो सा ना गवर्नर सदर गवर्नर सिंध लगा दिया है, जी हाँ उसको लगाया, जिस पर वैसे ही जो सा मनी लॉन्ड्रिंग और अगवा के बेशुमार केसेस हैं। तो जब ऐसे लोगों को आप तख्त पर बिठा देंगे आवाम की किस्मत का फैसला करने के लिए, तो फिर उसका उससे आवाम का वैसे जो सब आवाम वैसे सब कुछ देख रही है, बिरयानी भी खाती है, कम नान कीमे वाले नान भी मिलते हैं, आलू वाले नान में खा के सब कुछ आवाम के सामने हो रहा है। आवाम अब फैसला आवाम नहीं करना है उनके साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन ये साबित हो चुका है इत्तेहादी हुकूमत में कोई ऐसा बंदा आज ओहदों पे नहीं है जो जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम ना हो, किसी पर कोई किसी का केस ना हो। एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त ऑन कॉल हुए ना इलेक्शन, तो जिस वक्त ये दफातर खुलेंगे, बैनर्स लगेंगे, रोशनियाँ लगेंगी, चाय बनेगी और बिरयानियाँ बनेगी, तो फिर ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाली ये बेवकूफ़ कौम है। ये कौम नहीं है बल्कि ये 22 करोड़ अवाम जो सा ना हजूम है, ये इनको जिस तरफ लगाया जाता है इनको कोई अकल शौर नहीं है। लेकिन वो कल कप्तान साहब ने वो सीरत कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती तो अल्लाह उसकी हालत नहीं बदलता। तो ऐसे ही होता है, ये बात सही है कि ये आज भी जब होगा तो देखिएगा कि नवाज शरीफ जो सा कैंडिडेट होंगे। लेकिन इमरान खान साहब की कप्तान साहब की बात 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है वो भी अवाम ने देखी है, डेफिनेटली देखी है। अब वो इसका बहाना करें वो मजबूर थे या उनके हुकूमत अक्सरियत में नहीं थी जिसकी वजह से फैसला नहीं कर पाते, ये तो ये भी सब बहाने ही हैं सर। बहुत सारी ऐसी चीजें थी और कुछ नहीं, तो ये सानिया मार्ड क्योंकि इनके इत्तेहादी टाउन का फैसला हो जाता है लोग किसी जगह पर तो ठहरते। अब जो डैम उन्होंने कहा उन्होंने कहीं 2025-26 में जाकर शुरू होंगे, उस वक्त तक तो जाहिर है कि इनकी गवर्नमेंट वैसे खत्म हो जानी थी। और अगर वो जनरल इलेक्शन होता है तो उस वक्त जो हाल था PTI का, मतलब ये कंटोनमेंट का इलेक्शन हार गए, हर ज़िमनी इलेक्शन हार गए, तो उस वक्त ये लगता था कि शायद PTI 10 सीटें भी, और ये हकीकत है। लेकिन शायद वो कहते हैं ना वो कुबड़े को जो सा ना वो टांग जो सा वो रास आ जाती है, तो वो वही उनके साथ हुआ है कि उनको निकाला गया तो उन्होंने शुक्र का कलमा पड़ा है। नासिर चाचा साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन लॉन्ग मार्च हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब आएँ या ना आएँ, मुल्क में महंगाई कम होनी चाहिए, जो बिजली के बिल हैं वो कम होने चाहिए, जो आवाम पे आज नागहानी आफात की वजह से महंगाई की वजह से मुसीबत आई हुई, अल्लाह करे उनका कोई पुरसान हल निकल सके, इसहाक डार साहब आवाम को कोई रिलीफ दे सकें, अल्लाह करे कोई ऐसा मामला चले जो आवाम सूखा सांस ले। आवाम है तो ये मुल्क है, हमारा मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क की तरक्की के लिए अल्लाह करे कोई ऐसे इंतज़ामात हो जाएँ जो पाकिस्तान फिर अपनी सिमत
की तरफ, तरक्की की तरफ चल पड़े, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं इनमें तो ऐसा नहीं लगता कि हम संभल सकते हैं, हमारा मुल्क फिर दोबारा उस तरफ जा सकता है। मुल्क को तो कुछ नहीं होना, लेकिन जो आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो वापस नहीं आनी। कल तक के लिए अफजल अय्यूबी, DMH न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।